किसान भाइयों नमस्कार। मैं अतुल द्विवेदी। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं आज आपको बैगन की खेती कैसे करें, कब करें और कब लगाएं, कैसे लगाएं और कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं और कौन कौन सी दवाएं डालनी पड़ती हैं और संपूर्ण जानकारी इसमें दूंगा मैं आज किसान भाइयों। कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। फिर ये है कि अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग लोगों की पसंद के अनुसार बैगन लगते हैं। हमारे यहाँ ज़िला चित्रकूट में ज़्यादातर हरा बैगन चलता है, तो हम तो हरे बैगन की खेती करते हैं। अन्य जगहों पर कहीं नीला बैगन, कहीं काला बैगन, कहीं लाल बैगन ऐसा चलता है, तो जिसके यहाँ जो चले वो अपना लगाए। हमारे यहाँ तो हरा वाले बैगन की ज़्यादा मांग होती है, और नीला वाला अगर बैगन यहाँ मांग होती है तो जो बड़ा वाला होता है जिसका भरता चोखा बनता है उसकी मांग होती है, तो उसको भी लगाते हैं। हमने तो नहीं लगाया है, तो हरा बैगन लगाए हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाइयों, अगर वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी बीएनआर कंपनी के 3-4 वैरायटी हम लगा चुके हैं। जैसे हम उत्कल लगाते हैं, बीएनआर का उत्कल है, तो उत्कल बैगन फल देने में बहुत ज़्यादा फल देता है, बहुत फल लगते हैं। उसके मुकाबले कोई और बैगन नहीं है कि जो बीएनआर के उत्कल के बराबर उसका टक्कर ले। तो उत्कल तो हर वर्ष लगाते हैं। और जो बीएनआर का B5 बैगन है कांटे वाला, वो भी बैगन लाजवाब है, भरता वाला है, बड़ा बैगन होता है। उसका वज़न अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो बैगन जो है 400-400 ग्राम, 500-500 ग्राम का बैगन एक बैगन हो जाता है। और मुलायम होता है, हार्ड नहीं होता है। बैगन की वही क्वालिटी जो हार्ड ना हो, हाथ लगाने पर, दबाने पर हल्का हल्का दबे, तो वो बैगन भी बढ़िया होता है। और बीएनआर का एक बैगन हम और लगाए थे एक वर्ष, इधर देखिए ये लगा हुआ है। तो ये हर्ष बैगन है किसान भाइयों, ये देखिए। तो इसका जो साइज होता है किसान भाइयों, तो साइज बहुत छोटा होता है। 80 ग्राम, बड़ा से बड़ा बैगन 100 ग्राम का, या 80 ग्राम का, 80, 87, 90, 100 ग्राम का बैगन होता है। इससे बड़ा बैगन नहीं होता है। 100 ग्राम का बैगन होगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा। हाँ, इसके जो पौधे होते हैं वो सीधे होते हैं, खड़े रहते हैं, नीचे को गिरते नहीं हैं, तो निराई गुड़ाई करने में थोड़ा इसमें दिक्कत नहीं होती है। इस वर्ष तो हम इसको नहीं लगाए हैं, पिछले वर्ष लगाए थे, तो हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आया। और पिछले साल हम किसान भाइयों लगाए थे बैगन जेके कंपनी का 80-35, जो बड़ा बैगन होता है, अच्छा बैगन होता है, उत्पादन भी काफ़ी होता है। इस वर्ष हमको बिया नहीं मिला है जेके का 80-35 का, तो हम जेके का 80-35 नहीं लगवाए हैं। तो हम किसान भाइयों बैगन लगवाए हैं, ये देखिए बैगन है, B5 बैगन है, बीएनआर कंपनी का है, कांटे वाला है। तो बहुत अच्छा बैगन है, फसल हमारी बहुत अच्छी तैयार है। ये कांटे वाला बैगन है, और इसके फल का जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छा होता है। और इसको लोग बाज़ार में पसंद भी ज़्यादा करते हैं देसी के नाम से। वैसे वैरायटी ये भी हाइब्रिड है, और इसको लोग देसी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और कांटा होने की वजह से बिकता भी ज़्यादा है। तो ये हम कांटे वाला बैगन लगाए हैं।
ये देखिए किसान भाई, इस तरह फल लगने लगे हैं। ये देखिए, ये बैगन देखिए, इसको बंदर ने काट लिया है। इस तरह के बैगन हैं। अभी ज़्यादा फल तो नहीं दे रहे क्योंकि अभी इनको हम 15 सितंबर को लगाए थे। तो ये B5 है। ये इस तरह की फसल है किसान भाइयों। इस समय इसमें कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है किसी प्रकार की। और इसी के बगल में हम BNR का ही रोमी बैगन लगाए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए वो कैसा है। तो ये देखिए किसान भाइयों, BNR का रोमी है। इसको मैं हर वर्ष लगाता हूँ क्योंकि इसका जो फल है वो गुच्छों में आता है। बहुत ज़्यादा फल इसमें लगते हैं, सीमा के बाहर। इतना ज़्यादा फल लगते हैं, इतना ज़्यादा फल लगते हैं। इसका साइज़ भी 100 ग्राम, 150 ग्राम, 80 ग्राम, इस तरह का इसका साइज़ होता है बैगन का। और काफ़ी ज़्यादा फल लगते हैं। मैं आपको किसान भाइयों दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह इसमें फल लगते हैं। ये देखिए शुरुआत हुई है इसकी। तो इस तरह की हर पौधे में देखिए ये इस तरह है। इधर भी देखिए, ये देखिए किसान भाइयों, हर पौधे में देखिए, हर पौधे में फल लगा हुआ है। कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जिसमें फल ना लगा हुआ हो। ये देखिए, तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हर पौधे में कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जिसमें फल ना लगे हों। ये देखिए, ये तो चमकदार बैगन होता है, काफ़ी आकर्षित होता है। इसको हम हर वर्ष लगाते हैं। BNR के रोमी है और इसको लोग पसंद भी करते हैं। एक मध्यम साइज होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, छोटा भी नहीं होता है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में हरा बैगन लोग पसंद करते हो तो रोमी भी लगा सकते हैं आप। JK कंपनी का तो पौधा हम लगाए नहीं इस वर्ष, मगर हम पिछले साल लगाए थे तो बढ़िया बैगन होता है। अगर आपके यहाँ हरा बैगन पसंद करते हो बड़े बैगन में, तो JK का बैगन लगाएं। और ये देखिए, इस तरह फल लगते हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किसान भाई, ये इस तरह फल लगे हुए हैं। तो आप भी BNR कंपनी के रोमी बैगन को लगा सकते हैं। और ये हमारी जो बैगन की फसल है, ये इसमें हमने 3 वैरायटी लगाए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। और ये हमारा 1.5 बीघे में बैगन लगा हुआ है। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, हमारी फसल इस वर्ष बढ़िया अच्छी फसल है। तो आप भी हरे बैगन की खेती करना चाहते हैं तो BNR का रोमी लगाएं, BNR का उत्कल लगाएं, B5 भी लगाएं। और बड़े बैगन में अगर लगाना है तो JK कंपनी का 80-35 लगाएं। अब किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूं कि आगे जो बैगन है BNR का उत्कल बैगन, तो ये BNR का उत्कल बैगन है। इसमें लंबे फल आते हैं इस तरह के। ये देखिए, इस तरह फल लगते हैं लंबे। ये देखिए, अभी शुरू हुआ है। एक तुड़ाई हमने इसकी कर लिया है। अभी 3-4 दिन पहले हम एक तुड़ाई किए हैं। अभी तो देखिए बहुत अच्छा बैगन लगा हुआ है। ये देखिए, फल देने लगे हैं। ये देखिए, तो इस तरह का ये हमारा उत्कल बैगन है, BNR कंपनी का है। तो पिछले साल हमारा बैगन ख़राब हो गया था। इस वर्ष हमने बहुत देख रेख निगरानी पर किया है।
अभी भी हमारे पौधे कुछ ख़राब हो रहे हैं, जिससे देखिए ये बैगन सूख गया है पौधा, बैक्टीरियल विल्ट की वजह से सूखा हुआ है। ये तो रही किसान भाइयों बीज की बात। अब हम आपको बताते हैं कि बैगन लगाने का सीज़न क्या है, कब कब बैगन लगाएं, कब सही रहता है, कब सही नहीं रहता, कब क्या कितनी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप जून जुलाई में बैगन खेती करते हैं, रेट तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर जून में लगाते हैं बैगन का अच्छा रेट मिलेगा। अगर क्या होता है, बरसात में सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा अटैक होता है, सफ़ेद मक्खी लगती है और सुंडी का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। इसलिए मैं जून जुलाई में बैगन नहीं लगाता। पिछले साल लगाया था तो मुझको घाटा लग गया था, सारा बैगन ख़राब हो गया था। और इसलिए मैं तो बैगन लगाता हूँ अगस्त के लास्ट में, करीब 15 अगस्त के आसपास, या तो फिर 15 सितंबर या 1 सितंबर के आसपास। ये मेरी सितंबर की लगाई ही वैरायटी, सितंबर में इसको मैं लगाया था। और हमने इसकी लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखे हैं और पौधे से पौधे की दूरी हम 1.5 फीट रखे हैं। मेड़ पर हमने इसको लगाया है। पहले हम इसको अच्छी तरह से जुताई किए हैं, गुड़ाई किए हैं। जुताई गुड़ाई करने के बाद इसमें हम 4 किलो 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हम इसमें DAP डाले हैं और 4 किलो प्रति बीघा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डाल करके जुताई करा दिए हैं। जुताई कराने के बाद फिर इसमें हमने डोरी लगा करके लाइन बनाया है और लाइन बनाने के बाद फिर हमने इसमें मेड़ बनाया है। मेड़ बनाने के बाद फिर हम इसमें पौधे लगाए हैं। जो हम बीच में बरसात नहीं हो रही थी, उस समय सूखा सा समय था, तो हमने उस समय बैगन लगवाया था। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डालने से क्या होता है कि जो ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर या ज़मीन की सतह से नीचे एक आधा अंगुल नीचे, वहाँ पर एक सफ़ेद ग्रफ, एक कीड़ा होता है जो अंदर घुस जाता है तने में और तने को खा लेता है। तो इसकी वजह से भी पौधा सूख जाता है। और बरसात में बैक्टीरियल विल्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो विल्ट की वजह से ख़राब हो जाते हैं। मेड़ पर लगाएंगे तो थोड़ी नमी कम रहेगी, थोड़ा सूखा रहेगा, तो इस समय इसलिए बैक्टीरियल जो विल्ट होता है वो कम लगेगा। और इसलिए मेड़ पर लगाएं और जिसमें ढाल हो, पानी निकलने की व्यवस्था हो, तो उस खेत में लगाएं, क्योंकि जहाँ जल भराव होता है वहाँ पौधे सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बैगन में जो लगने वाले रोग हैं, तो बैगन में रस चूसक कीड़े लगते हैं, थ्रिप्स भी लगता है, माइट भी लगता है बैगन में, और सफ़ेद मक्खी लगती है। तो सफ़ेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% का छिड़काव करें। और लांसर गोल्ड है, और ज़्यादा अटैक हो जाए तो लांसर गोल्ड, और नहीं UPL का लांसर गोल्ड है, UPL का उलाला है, उलाला का स्प्रे करें। तो इससे रस चूसक जैसे सफ़ेद मक्खी है, हरा तेला, तो इस तरह के जितने भी रस चूसक कीड़े हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और पहले तो इमिडाक्लोप्रिड सर्वप्रथम जब बैगन लगाएं तो आप जो है क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें जब फूल ना आते हों बैगन में। तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो दवा सिस्टम के द्वारा पूरे पौधे से सोख करके जड़ तक चली जाती है, तो जड़ वाले भी कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, और जो ऊपर पत्ती में रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले तो हम उसी को डालते हैं, बाद में जब फूल आने लगते हैं तो क्लोरोपाइरीफास साइपरमेथ्रिन डालने से फूल झड़ते हैं, इसलिए उसको नहीं डालते हैं। फिर बाद में इमिडाक्लोप्रिड है, लांसर गोल्ड है UPL का, और उलाला है, उसको डालते हैं। सुंडी के लिए हम इमामेक्टिन डालते हैं, पहले 10 ग्राम डाला करते हैं, फिर बाद में जब ज़्यादा मान लो दिक्कत होती है गर्मी के सीज़न में 15 ग्राम 20 ग्राम डाल देते हैं। और तो इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कराते हैं 10 ग्राम पर टंकी।
फिर जब ज़्यादा दिक्कत होती है 12 ग्राम प्रति टंकी और फिर 15 ग्राम प्रति टंकी। इसलिए इस तरह सुंडी का बदल बदल के, और तमाम दवाएं हैं सुंडी के लिए, तो बदल बदल के आप करते रहें। और जब सुंडी का किसी तरह से निदान ना हो सके तो कोराजिन एक दवा आती है डूपॉन्ट कंपनी की, तो उसको डालें। और जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है जो आता है, उसका स्प्रे करें, तो इस तरह से सुंडी का निदान हो जाएगा। और साथ में जैसे फूल फल बढ़ाने के लिए टॉनिक है, समरस डालें जिसमें अमीनो एसिड रहता है, और पौधा बढ़ाने के लिए जैसे प्राइम गोल्ड आता है जिसमें जिब्रेलिक एसिड रहता है, तो उसको डालें। और साथ में जो है फंजीसाइड कार्बेंडाजिम मैनकोडिम जब हर बार जब स्प्रे करें तब डालते रहें, तो जो फंगस की वजह से बीमारी आती है वो भी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, ये मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जो किसान इच्छुक हों बैगन खेती करने के लिए तो उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप किसान भाइयों आपके क्षेत्र में जैसा बैगन लगता हो, जितने साइज़ का लोग पसंद करते हो वही बैगन लगाएं। हमारे यहाँ तो यही हरा वाला बैगन ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हम हरा बैगन लगाए थे। नमस्कार।